रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का मिशन। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप, यूक्रेनी सदर, यूरोपीय रहनुमाओं और नेटो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूस के सदर के साथ सहफरीकी मीटिंग करेंगे। पुतिन से तवक्को है वो यूक्रेनी कैदियों को रिहा करेंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि हम सब जंग को ख़त्म करना और रूस को रोकना चाहते हैं। अहम यह है कि अमेरिका सिक्योरिटी से मुताल्लिक मजबूत सिग्नल दे। मीटिंग के दौरान ट्रंप का रूसी सदर को फ़ोन, मीटिंग रोकना पड़ गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान रूस में शामिल हुए मशरक़ी इलाकों से यूक्रेन ने दस्तबरदार होने पर गौर का इंदिया दे दिया। यूक्रेनी सदर से ओवल ऑफिस में मुलाकात। लिबास पर पिछली बार तनकीद के सबब इस मरतबा रस्मी सूट पहनकर शिरकत, टाई लगाने से गुरेज। व्हाइट हाउस में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी जमानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा कि सिक्योरिटी जमानत ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि जंगबंदी माहदे के ख्याल की हिमायत करते हैं। जर्मन चांसलर बोले मुलाकात मददगार साबित हुई लेकिन अगले मरहले ज़्यादा पेचीदा हैं। अपनी सीडीडी को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सीडीडी पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। क्वेटा से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में मज़ाहमत करने वाले तमाम अफराद को सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। 2000 लोगों को 25 करोड़ का मुल्क नहीं तोड़ने देंगे। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, उन्हें अहदाफ बताए जाते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतह के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरीन की मदद व बहाली यकीनी बनानी है। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में फ़र्क ना करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाक जाँबहक अफराद के अहल खाना और मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम भी देगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फराहम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक होने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा मुतासरा इलाकों में इमदादी अशया की तक़सीम और बहाली के ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर उमूर कश्मीर करेंगे। बिजली, पानी, सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली की निगरानी मुताल्लिक़ा वफाक़ी वज़रा करेंगे। तमाम मुताल्लिक़ा वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएं। चट्टान देख रहे, ये पत्थर देख रहे, ये पहले नहीं था। यहाँ पर पक्की आबादी थी, घर थे, जुमा मस्जिद थे, हुजरे थे, लोगों की रहल सहल थी, और तकरीबन मिनटों में ये सब कुछ ये कुदरती आफत की फ्लड जो है ये बहा के ले गए। मुनेर के इलाके पीर बाबा में पानी और पत्थरों के सैलाब ने बेशुनाई गांव के आधे घर सफाए हस्ती से मिटा दिए। जिन मकामात पर मकानात और दुकानें थीं वहां अब सैलाब के साथ आने वाले पत्थरों की टीलें हैं। 60 से ज़ायद लापता अफराद की लाशें भी इन्हीं पत्थरों के नीचे दबी होने का खदशा। चौथा रोज है, लोगों को क्या इमदाद मिली है हुकूमत की तरफ से? अच्छा सवाल किया। हुकूमत से इमदाद, हुकूमत की हमने खबर नहीं लिया है कि हम लोगों का कि आप तो इमदाद की बात करते हैं, कोई आया भी नहीं है। अभी तक जो हमारे रास्ते वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, कीचड़ पड़े हुए हैं, हमारी जो नालियाँ हैं वो भर चुके हैं, तो घरों से पानी भी नहीं निकल रहा। तो इंतज़ामिया खुदा रहा यहाँ पे आए, जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है।
स्वात में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकीं। ज़ाहिराबाद, शहीदाबाद, मकान बाग, मुल्ला बाबा मोहल्ला बांग्लादेश, रहीमाबाद, मंगलोर, शगई समेत दीगर मुतासर इलाकों में मुतासिरीन शदीद परेशान। बिजली मुअत्तल, पीने का पानी नायाब, राबता सड़कें बहाल ना हो सकीं। मुतासरा इलाकों में शहरी अपनी मददाब के तहत तबाह हाल मकानात, दुकानों की सफाई में मसरूफ़। बहुत से इलाकों में हुकूमती मशीनरी अब तक ना पहुँच सकी। मानसेरा और बरगराम के सरहदी इलाकों गांव ढेरी हलीम, नीलबंद में लापता 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बाजोड़ में सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह, काबीना अरकान की 15 दिन, अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिन, स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन और 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, अतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए PDMA में खुसूसी अकाउंट खोला जाएगा। फंड की एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। तमाम तफसीलात से आवाम को आगाह रखा जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कमिश्नर मर्दान डिवीज़न और दीगर हुक्काम से राबता। DC स्वाबी को मुतासर इलाके पहुँच कर रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट की पूंछ यूनिवर्सिटी की लेक्चरर डॉक्टर गुलेलाला कार समेत नाला तराड़ में बह गई। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरर की गाड़ी नाला तराड़ में बंद हो गई। पानी का फ्लो ज्यादा होने के बायस नाले में बह गई। रावलाकोट की रिहायशी डॉक्टर गुलेलाला की तलाश शुरू कर दी गई है। अटमकाम की गुरेस वैली में गाड़ी दरिया नीला में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से इमदादी टीम्स को रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना। चकवाल में 3 घंटे मुसलसल बारिश। कलर कहार के नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। नाला गभीर में पानी की सतह बुलंद। मेरा थक चक के मकाम से गुजरने वाली शाहराह भी ज़ेरे आब। ज़मीनी राबता मुनक़ता। खुशाब के सरकारी स्कूल में पानी दाखिल। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश। नाला कहा सुल्तान में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में राजनपुर के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाए सिंध में तोसा से 4.5 लाख क्यूसिक का बड़ा आबी रैला DG खान के गाजी घाट पर गुजरा। तोसा, सदरुद्दीन, काला शाह, शाडन, लोंड के करीब बस्तियां ज़ेरे आब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। वफाकी हुकूमत का तमाम मुतल्लिका वज़रा को 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में पहुँचने का हुक्म। इमदादी कामों की बराह रास्त निगरानी की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, बारिशों और सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। कोई तफरीक नहीं की जाएगी। अगले 24 घंटों में तमाम शाहराहें खोल दी जाएंगी। सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त है कि जो आबादियाँ नदी नालों के रास्ते में हैं उन्हें खतरे से निकालें। ये नाले नहीं, ये तूफ़ानी क़ुव्वत है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, सैलाब मुतासिरीन की बहाली कौमी फरीज़ा है। इस आफत से मिलकर निकलेंगे। चेयरमैन NDMA ने बताया कि हालिया मानसून में 670 अफराद जाँ बहक, 1000 के करीब जख्मी, 80 से 90 लापता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इंकशाफ किया है कि सूबे में 2000 असातिज़ा की रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने पर निशानदही की गई है और उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं, जबकि 200 असातिज़ा को नौकरियों से बरतरफ किया जा चुका है। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने बताया कि महकमा दाखिला में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। उनका कहना था कि बाज़ डॉक्टर्स और दीगर अफराद को भी इसी नौयत की सरगर्मियों पर 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है ताकि इस सबवर्जन की बीमारी को फैलने से रोका जा सके। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की नई तजावीज़ मंजूर करने की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक नई तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, इसराइली यरगमालियों में से निस्फ की रिहाई, बदले में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत शामिल। इसराइल को हमास का रद्द-ए-अमल मौसूल हो गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गजा पर इसराइली कब्जे के खौफ से हमास जंगबंदी मुज़ाकरात में वापस आई। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। सुबह से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 14 अफराद समेत मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद।
माशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर और पाकिस्तान का कर्ज मंजरनामा मजबूत हुआ है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 3.5% हो जाएगी। निजी शोबे के कर्जों की तलब बढ़ेगी। पाकिस्तान के बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के बेहतर मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुश्किल हालात में बैंक्स की कारकर्दगी बेहतर रही है। बैंक्स की बड़ी सरमायाकारी हुकूमती सिक्योरिटीज़ में है। बैंक्स ने रियासती इदारों को बड़े कर्ज फराहम कर रखे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइंदा माली साल के बजट में इकोनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी। FBR का किरदार नहीं होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मनसूबे दें। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतर तरीके से काबू किया। शरह तबादला मुस्तहकम है। शरह सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क़वानीन मिसाली हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान ने कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, नमू बढ़ रही है। मुल्क में बचतों की शरह कम होना चैलेंज है। बचतें कम होने से सरमायाकारी कम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि ओवरसीज़ का जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि लाहौर में जलसा कर रही हूँ। जिन्होंने कहा था कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, एक अस्पताल का नाम बताएं जो उन्होंने बनाया हो। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से उठे, गालियाँ निकाली और फिर सो गए। टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, 5 साल में 5 लाख घर गरीबों को बना कर देंगे। दिसंबर तक पंजाब में 1100 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर आ जाएंगी, जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब ने योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज़ का दौरा किया। वज़ीर आला का जापान के सबसे बड़े वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा। पंजाब में शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला ने असाही को, योकोहामा सिटी, कानागावा, वाशिमाको के वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स का भी मुआयना किया। मरीम नवाज का कहना था कि योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। कानून में मैरिटल रेप की दिफा ही नहीं है। गैरत के नाम पर कत्ल मंसूबाबंदी से होते हैं और ऐसे कत्ल माशरे में कबूलियत पा चुके हैं। खुद मकतूला के वर्सा बयान रिकॉर्ड नहीं कराते। दर्जनों खवातीन घरेलू तशद्दुद की शिकार होती हैं। बेशतर केसेस पुलिस तक पहुंचते ही नहीं। मैरिटल रेप के केसेस के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली की कमेटी बराए जेंडर में स्ट्रीमिंग को सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP पुलिस के अलावा सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक की ब्रीफिंग। कमेटी चेयरपर्सन नफीसा शाह ने कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल को फैमिली मैटर करार देना दुख की बात है। खवातीन और ट्रांसजेंडर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में 14 साल से कम उम्र बच्चा मुलाजमत पर भर्ती नहीं किया जा सकेगा। 14 साल से बड़ी उम्र के बच्चे से 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। 14 साल से बड़ी उम्र का बच्चा ऐसी मुलाजमत कर सकेगा जिससे तालीम मुतासिर ना हो। सेंटर फौजिया अरशद का कहना है कि बच्चों के रोज़गारी बिल ममानत का बिल मंजूर। बिल के मुताबिक 14 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पर रखने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बच्चे को नुकसानदेह काम के लिए भर्ती करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल तक सज़ा होगी। बच्चे को गुलामी, जबरी मुशक्क़त या मुसल्लह तनाज़ात में इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल कैद होगी। बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल सज़ा होगी। अदालती उमूर में बैरूनी मुदाखलत की सूरत में जज को 24 घंटे में शिकायत दर्ज कराना होगी। शिकायत करने वाले जज के वक़ार को हर सूरत में मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में SOPs की मंजूरी दे दी गई। बैरूनी मुदाखलत की जज की शिकायत पर फैसला 14 रोज़ में किया जाएगा। कमर्शल मुकदमाबाजी की हौसला शिकनी के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी कायम। मुख्तलिफ नौयत के केसेस की तकमील के लिए टाइम लाइन भी तय कर ली गई। किराएदारी और आइनी मुकदमात में 6 माह में निपटाए जाएंगे। कत्ल के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में निपटाना होंगे। जायदाद और विरासत के केसेस 12 माह में निपटाए जाएंगे। जबरी गुमशुदगी के केसेस में ज़ेर हिरासत शख्स को 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाएगा।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सीज़ फायर को बरकरार रखना एक मुश्किल अमल है जो अक्सर जल्द टूट जाता है। टीवी इंटरव्यू में कहा, पाक भारत सूरत हाल को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि केपी सरकारी फंड से 10% मुसल्ह ग्रोहों को जाने के मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तायद करते हैं। केपी और पीटीआई क़यादत बानी पीटीआई को जेल में रखने में कामयाब हो गई। ये अपने इक़्तिदार के लिए और पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज मुल्क को बचाती रहेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क में ऑपरेशन रुकेगा नहीं, तेज होगा। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि पीटीआई के जो सुप्रीम लीडर हैं वो बानी पीटीआई हैं, जिन पर कोई सवाल नहीं। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। शाह महमूद कुरैशी को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। हमें इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की ज़रूरत है। पार्टी में किसी को तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। अडियाला जेल में आज होने वाली तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। कर्नल रिटायर्ड सरदार शाहिद सुल्तान को एबटाबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हेलीकॉप्टर जुमे को तबाह होने से 2 पायलट्स और अमले समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स गुज़श्ता रोज मिल गया था। पाक फौज का बुनेर, सुआत, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। तमाम मुतासरा अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 11 भेड़ें और 7 बकरियां हलाक। मवेशियों के मरने पर मालिक बच्चे की रोते हुए वीडियो वायरल। बच्चा मरी हुई बकरियों को गले लगाकर रोता रहा। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 136 मवेशी हलाक। खुदकशी वो करेगा क्यों? असल मसला ये है कि वो आप दोस्तों के साथ रहने वाला बंदा, खुश अखलाक बंदा, किसी के वो दबाव में ना आने वाला बंदा। सहाफ़ी खावर हुसैन के वालिद का हुकूमत सिंध से शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा, मेरे बेटे को कोई माली परेशानी नहीं थी, मैं कहता हूँ ये कत्ल है। दूसरी जानिब आईजी सिंध की हिदायत पर खावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम। 2 पोस्टमार्टम के बावजूद हकीकत सामने नहीं आ सकी। मेडिकल बोर्ड ने मजीद सैंपल्स हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में सहाफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। इब्तदाई रिपोर्ट 1-2 रोज़ में जारी होगी। सिंध हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी जाए वक़ूआ का दौरा। खावर हुसैन की गाड़ी का जायजा लिया। कमेटी के चेयरमैन एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने कहा कि मकतूल की कराची से सांगड़ आमद तक तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। सहाफ़ी खावर हुसैन को सांगड़ में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने से सड़क का निसफ हिस्सा मुतासिर। एक्सप्रेस वे का मजीद हिस्सा लैंडस्लाइडिंग की जद में आने का खदशा। सड़क के मुतासरा हिस्से को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक रवां दवां। डीसी मरी के मुताबिक मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। और अमेरिका में पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप का अहम बयान। कहा, बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बैलेट निज़ाम ख़त्म करेंगे। पोस्टल बैलेट ख़त्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाएगा।